நாம இன்னைக்கு செல்வத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். आज हम धन की बारे में देखने जा रहे हैं। நாமெல்லாம் செல்வந்தர்களாவது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போறோம். हम सब धनवान बनने के लिए क्या करना? எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கீங்க? कितने लोग रेडी धनवान बनने के लिए? சகோதரி தான் முதல்ல தூக்கிட்டாங்க. அப்படிதான் இருக்கணும். हमारा बहन लोग ही पहले हाथ उठा रहे धनवान बनने के लिए। हैं? எல்லாரும் ஒரு கை தட்டுங்க. सब ताली बजाएंगे बहन लोग। முதல்ல அப்படி இருக்கணும். எதனால ஆண்டவர்ட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறதா? நானா முதல்ல. हम पहले हर एक बात में आगे आना चाहिए। खुदा से आशीर्वाद चाहिए, मैं पहले जाऊंगा। ஹalleluya 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 ஹalleluya। நம்மள நிறைய பேரு அதாவது இந்த உலகத்துல லட்சமா காசு கொடுத்து டிகிரி வாங்குவாங்க. इस दुनिया में कई लोग लाख खर्चा करके पढ़ाई का जो डिग्री बोलते हैं वो ले लेते हैं। पढ़ाई का सब எப்படி செல்வத்தை பண்ணுவது? उन लोग पढ़ाई करते हैं कैसा अमीर बनना, எப்படி செல்வந்தன் ஆவது, कैसा अमीर व्यक्ति बनना है। லட்சமா கொடுப்பாங்க. इसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए लाख खर्चा करते हैं। நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். लेकिन आज ही हम सब सस्ते में मुफ्त में देखने जा रहे हैं। நீங்க ஃப்ரீயா வாங்குறதுக்கு ரெடியா? क्या मुफ्त में लेने के लिए तैयार हैं? यस। ஃப்ரீயா வாங்குறதுல நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷம் தானே? हम सबके एक बात अच्छा लगता है, मुफ्त में मिल रहा हाँ आनंद होते हैं हमारे लिए। ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயா கொடுக்க போறேன்? क्यों मुफ्त में देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ? ஆண்டவர் சொல்லி இருக்காரு, प्रभु ने कहा நீ ஃப்ரீயா பெற்றுக்கிட்ட, இலவசமாய் பெற்றுக்கிட்ட, அதனால நீயும் இலவசமா கொடுங்க. ये वचन में लिखा, यीशु ने कहा मुफ्त में पाया मुफ्त में दे दो। நான் பெற்றது இந்த வசனத்துல இருந்து. जो मैंने आशीर्वाद लिया इस वचन से लिया। நான் பெற்றது இலவசமா. मैं मुफ्त में आशीर्वाद पाया है। அப்ப நான் சபையில வந்து உங்ககிட்ட காசு வாங்க முடியாதுல்ல? क्या अगर मैं मुफ्त में पाया तो मैं आपसे थोड़ी पैसा ले सकता हूँ? நான் இலவசமா வாங்கினா உங்களுக்கு இலவசமா தானே கொடுக்கணும். अगर मैं मुफ्त में आशीर्वाद लिया तो आपको भी मुफ्त में देना चाहिए। அப்ப இன்னைக்கு நான் இலவசமா சொல்ல போறேன். आज मैं मुफ्त में ये वचन प्रचार करने जा ஆனா रहा हूं। நீங்க இத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். लेकिन आप समझना चाहिए क्यों मैं वैसा कह रहा हूँ। இந்த காரியங்கள் தெரிவதற்காக எத்தனையோ பேர் வந்து எவ்வளவோ பணம் செலவழிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. आप ये समझ लो अमीर बनने के लिए कई लोग कई लाख खर्चा कर रहे हैं। நாம ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன் அப்படி சொன்னா நீங்க பைபிளை நல்லா ஆராய்ந்து படிக்கணும். मैं इसलिए आपसे कहता हूँ इस बाइबल का गहराई से पढ़ाई करो, आपका सब कुछ मिलेगा। ஆழ்ந்து படிக்கணும். बहुत गहराई के अंदर जाना है। தேவன் உங்களை வழிநடத்தும். परमेश्वर आपको चलाएगा। முதல்ல நாம செல்வத்தை பற்றி ஒரு சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம். हम कुछ बातों को धन के बारे में देखने जा रहे हैं। இந்த செல்வமானது தேவன் உருவாக்கினது. ये धन दौलत परमेश्वर ने सृष्टि किया है। ஆதியாகமம் 2:11 படிங்க. उत्पत्ति 2 का 11 पढ़ो फटाफट। उत्पत्ति 2 का 11 2 का 11 में क्या लिखा है? पहली धारा का नाम हाँ पिसोन है। हाँ यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए हैं। அங்கே பொன் விளையும். यहाँ लिखा इसी जगह पर सोना उत्पन्न होता है। இது எங்க போட்டிருக்குது? ये खान लिखा है ஆதியாகமம் 2லயே வந்துருச்சு. ये उत्पत्ति दूसरा अध्याय में खुदा कह चुके हैं। பைபிள தொடர்ந்து நீங்க 2 பேப்பர் படிக்கிறதுல 2 பேஜ் படிக்கிறதுக்குள்ள என்ன வருது? பொன் விளையும். ये देखो बाइबल खोल के दूसरी अध्याय में आने से पहले तीसरी अध्याय में जाने से पहले खुदा ने वायदा दे दिया वहाँ सोना उत्पन्न होता है। ஹalleluya हालेलुया। அப்ப சகோதரிகளுக்கெல்லாம் பொண்ணு தங்க வேணும் அப்படி சொன்னா ஹஸ்பண்ட கேட்க கூடாது. जो बहन लोग से एक विनती करता हूँ आपको सोना चाहिए तो पति से नहीं पूछना है, ஆண்டவர்ட்ட கேட்கணும். प्रभु से पूछना चाहिए मुझे सोना चाहिए। ஆண்டவரே நீர் ஆதியாகமத்திலேயே தங்கத்தை பத்தி பேசிட்டீங்க. प्रभु उत्पत्ति में आप कह चुके हैं वहाँ सोना उत्पन्न होगा है। அப்ப எனக்கு தங்கத்தை கொடுங்க. हाँ इसलिए मुझे सोना का जरूरत दे दे। ஹalleluya हालेलुया। அப்போ நாம முதல்லயே நம்ம பார்க்கிறோம் தேவன் செல்வத்தை உருவாக்கினவராக இருக்கிறார். हम पहले शुरू में देखते हैं परमेश्वर सोना हमारे लिए उत्पन्न कर चुका है। ஹalleluya हालेलुया। நம்முடைய தேவன் செல்வத்தை உருவாக்கின தேவன். हमारा परमेश्वर चांदी सोना का बनाया हुआ खुदा है। அது நமக்கு முதல்ல ரொம்ப தெளிவாக தெரிய வேண்டும். ये वचन हम अच्छी तरह से समझना चाहिए। खुदा सोना का हमारे लिए उत्पन्न किया है। உபாகமம் 10:14 எடுங்க. உபாகமம் 10:14 उसकी बात लिखा व्यवस्था विवरण में 10:14 में लिखा है। உபாகமம் 10:14 व्यवस्था विवरण में 10:14 में लिखा। फटाफट सबसे ऊंचा स्वर
हाँ। और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है हाँ। वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। இப்படிதான் இருக்கணும். ஒரு வசனத்தை 4 பேர் படிக்கணும். इसे वैसी होना चाहिए, फटाफट निकाल के पढ़ना चाहिए। அதுதான் சபை. यही कलीसिया है। ஒரு வசனத்தை சொன்னா அது எங்க இருக்குது, பைபிள்ல இருக்கா வெளியே இருக்கான்னு கேட்க கூடாது. हम ये नहीं सोचना एक वचन कहाँ है, बाइबल में है और कोई किताब में नहीं सोचना चाहिए। உபாகமம் 10:14 என்ன போட்டிருக்குது? वो जो उपपत्ति सारी व्यवस्था विवरण में 10:14 में क्या लिखा? வானத்தையும் பூமியையும் அதில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உருவாக்குனது யாரா? आकाश और पृथ्वी उसके अंदर सब कुछ सृष्टि करने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा का। परमेश्वर यहोवा का, நம்முடைய தேவன். हमारा परमेश्वर है। எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம சொல்ல போறோம். आप सब मिलकर बोलने वाले हैं। என்னுடைய தேவன் सब बोले मेरा परमेश्वर பூமியையும் पृथ्वी को, அதில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உருவாக்கினவர். पृथ्वी के अंदर सब कुछ सृष्टि करता था। நம்முடைய தேவன் தான் இந்த உலகத்தை உருவாக்கினவர். देखो हमारा परमेश्वर ही संसार का सृष्टि किया, செல்வத்தை உருவாக்கினவர், धन का सृष्टि किया है, தங்கத்தை உருவாக்கினவர், सोना का भी उत्पन्न किया है, பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் உருவாக்கினவர். पृथ्वी के अंदर सब कुछ खुदा ने सृष्टि किया है। கிளியரா இருக்குங்களா எல்லாருக்கும்? सब समझ में आ रही जी? सबको ध्यान दे दो इधर बच्चे, எல்லாரும் தெளிவா இருக்குங்களா? सब समझ में आ रही जो बता। தேவன் தான் இந்த உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உருவாக்கினவர். परमेश्वर ही संसार के अंदर सब कुछ सृष्टि किया। சரி, ठीक है। தேவன் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கின செல்வந்தனான ஒரு தேவன். हाँ, परमेश्वर सब कुछ सृष्टि कर दिया है। ठीक है, अमीर परमेश्वर है। அதனால எனக்கு என்னங்க பயன்? इससे मुझे क्या फायदा? एक सवाल आए, எனக்கு என்னங்க கிடைக்கும்? ये परमेश्वर सृष्टि कर दिया है, लेकिन मेरे लिए क्या फायदा है? ரோமர் रोमियो किताब, रोमियो नया नियम ரோமர் 8:32 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा हाँ। परंतु उसे हमें सबके लिए दे दिया, हाँ, हाँ। वह उसके साथ हमें और सब कुछ कितना देगा। नहीं, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த உலகத்தை எல்லாம் உருவாக்குனது நம்முடைய தேவன். ये सब कुछ सृष्टि करने वाला संसार का हमारा परमेश्वर है। அதுல இருக்கிற எல்லா செல்வத்தையும் உருவாக்குனது நம்முடைய தேவன். हाँ, उसके अंदर जितनी धन दौलत सोना सब खुदा ने सृष्टि किया। பவுல் சொல்லுகிறார், या पौलुस ने लिखा है, அப்படிப்பட்டதான நம்முடைய தேவன் वैसा हमारा परमेश्वर நம்முடைய தன்னுடைய சொந்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே நமக்கு கொடுத்துட்டாரு. अपने एक लौटा बेटा प्रभु यीशु मसीह का भी हमारे लिए दे चुका है, दे दिया है। தன்னுடைய குமாரனையே கொடுத்தவர் மற்றெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாரா? आप थोड़ा सोच के देखो, परमेश्वर अपने एक लौटा बेटा का दे दिया तो और कुछ नहीं दे सकते, सब हालेलुया। कुछ देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுதான் பவுல் சொல்றார். वही पौलुस ने यह बता रहे हैं, இந்த பூமியையும் பூமியில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உருவாக்கினது தேவன். इस संसार के अंदर सब सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। அந்த தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனையே நமக்கு वही கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर अपनी एक लौटा बेटा प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए दे चुका है। அப்ப அவரோட சேர்ந்து மற்றதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்க மாட்டாரா? क्या प्रभु के साथ और कुछ ही सब कुछ नहीं दे सकते? கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா? क्या देगा नहीं देगा खुदा? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அடுத்து இன்னொன்னு பார்க்க போறோம். और एक बातों को देखने जा रहे हैं, பைபிள்ல நிறைய போட்டிருக்குதுங்க, நம்ம நிறைய படிக்கணும். बाइबल में वैसी आशीर्वाद बहुत लिखा, हम पढ़ना चाहिए। 2 கொரிந்தியர் 8:9 दूसरा कुरिन्थियों 8:9, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में क्या लिखा पढ़े? प्रभु यीशु मसीह का हाँ, अनुग्रह जानते हो कि हाँ। वह धनी होकर भी हाँ। तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हाँ। तुम धनी हो जाओ। आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் செல்வந்தன், वो धनी था, அவர் பெரிய, அவர் ஐஸ்வர்யவான். वो बहुत धनवान था हमारा प्रभु। ஆனா நாமெல்லாம் ஐஸ்வர்யவானா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தரித்திரர் ஆயிட்டார். हम धनवान बनने के लिए वो कंगाल बन चुका था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அவர் வந்ததுக்கான காரணம் என்ன? वो आने का कारण क्या है? நாமெல்லாம் ஐஸ்வர்யவான் ஆகணும். हम सब धनवान बनने के लिए। இந்த வர்ற வாரத்துல நீங்க வந்து இங்க பெரிய வெள்ளி கொண்டாட போறீங்க. आने वाला समय पर जो गुड फ्राइडे बड़ा शुक्रवार बनाने जा रहे हैं, நீங்க அதெல்லாம் யோசிக்கணும். आप सब सोचना चाहिए எதற்காக அவர் அடிபட்டார்? किस लिए प्रभु कुर्बान हुआ है। அப்படி அடிக்கும் பொழுது சதெல்லாம் பிஞ்சி வெளியே வருது. जब यीशु को जो मारा था उसकी जो चमड़ी
शरीर से निकल के खून जैसा आ रहा था, ரத்தம்லாம் தெரிக்குது. उसकी खून शरीर से बाहर आता था। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस ने लिखा है एक जगह पर, தரித்திரரான நாம் ஐஸ்வர்யவான்களாய் इस மாறும்படிக்கு जगह पर लिखा कंगाल हमको धनवान बनने के लिए, தரித்திரரான நீங்களும் நானும் ஐஸ்வர்யவனாய் ஆகும்படிக்கு இயேசு கிறிஸ்து அப்படியாக அடிபட்டார். कंगाल हम सबको धनी बनने के लिए खुदा कलवारी क्रूस पर कुर्बान हुआ है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதுதான் யோவான் சொல்கிறாரு. इसलिए யோனா ने लिखा है, 3 யோவான் तीसरी योना पत्री 1-2. पहला दूसरा में लिखा है, 3 யோவான் 1-2. तीसरी योना हे प्रिय, हे प्रिय, मेरे यहाँ प्रार्थना है कि जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ। वैसे ही तो सब बातों में हाँ। उन्नति करे आमीन। और भला चंगा रहे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது அவர் ஆண்டவர் வந்ததுக்கு प्रभु आने का அந்த ஐஸ்வரியத்தை நாம எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? हम धन को कैसा पा सकते हैं, ले सकते हैं? நம்முடைய ஆத்மா வாழணும் முதல்ல. हमारा आत्मा प्रभु में अष्ट पुष्ट मतलब उन्नति पाना है। தேவனை நாம முதலாவது தேடணும். पहले प्रभु का हमने खोजना है। மத்தேயுல அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுவார். मत्ती में वही लिखा है 7:32 में, தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் முதலாவது தேடுங்கள். परमेश्वर की राज्यों को पहले खोजो। தேடும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கும். जब आप प्रभु की राज्यों को खोजेंगे, ये तमाम आशीर्वाद तेरे पीछे आएगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்முடைய ஆத்மா हमारा प्राण, அது செழிக்கணும். हमारा आत्मा में उन्नति पाना है। நான் வாரம் சர்ச்சுக்கு வர்றேன். मैं हर एक हफ्ता संडे चर्च आ रहा हूँ, நான் பைபிள் படிக்கிறேன். मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ஆனா எனக்கு காசு வரலையா लेकिन मेरे लिए पैसा नहीं आ रहे। அப்படின்னு சொல்றதுல புண்ணியம் இல்ல. वैसा बोलना फायदा नहीं है। நம்ம தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேடணும். परमेश्वर की राज्यों को खोजना है, அப்ப இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கும். तभी ये तमाम आशीर्वाद आपके लिए दी जाएगा। நாம இப்போ 5 காரியங்களை பார்க்க போகிறோம். अभी हमने 5 बात धन के बारे में देखने जा रहे हैं। இது எல்லாம் ஏதோ நாம வந்தோம் ஒரு நல்ல செய்தியை கேட்டோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்ல. हम आया एक अच्छा प्रचार हुआ करके नहीं हो जाना चाहिए। வேதாகமத்துல தேவன் நாம் எப்படியாக செல்வந்தனாகணும்ங்கிறதுக்கு அவர் விதிமுறையை எழுதி வச்சிருக்கிறார். परमेश्वर धर्म शास्त्र में लिख के रखा हम किस किस रूप से धनवान बनने के लिए जाना चाहिए। நான் 5 காரியம் தான் சொல்ல போகிறேன். मैं सिर्फ 5 ही आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। அந்த 5 காரியத்திலேயே 1 மணி நேரத்துல நான் கொஞ்சம் தான் சொல்ல முடியும். वो 5 बात 1 घंटा में कम समय में बताना पड़ता है, இத நீங்க படிச்சு लेकिन इसका घर में जाके पढ़ो, இந்த வசனங்களை மனப்பாடம் பண்ணி इस वचन को स्मरण करो, ஆழமாக நீங்கள் தியானிக்க வேண்டும். गहराई से ध्यान करना चाहिए। அந்த தியானித்த பின்பு தினந்தோறும் வாழ்க்கையில நீங்கள் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். आप जब भी ध्यान करो कि प्रतिदिन उस वचन को आप पालन करना है, அதை கடைபிடிக்கும் பொழுதுதான் அந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில உண்மையாகும். उस वचन को आप पालन करने से ही वो वचन आपके जीवन पर पूरी रीति से काम पर आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க அதனை நடைபடுத்த வேண்டும். आप उसके कामों पर लेकर आना वचन को, தினந்தோறும் அதை நடைபடுத்த வேண்டும். प्रतिदिन वचन को आपकी कामों पर शरीर से लेकर आना நான் चाहिए। போன டைம் வந்தபோது ஒரு கதை சொன்னேன். मैं पिछले बार एक कहानी बोला था, एक स्टोरी, உண்மையில நடந்த ஒரு கதை. एक सच्चाई स्टोरी बोला था आपको। கெவின் ஹார்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் केविन हार्ट करके एक व्यक्ति का बारे में बताया। அவர் முதலாவது அவர் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்ச போது அவருக்கு அவ்வளவா பணம் இல்ல. जब भी काम शुरुआत किया था, उनके हाथ में इतना पैसा नहीं था। அவருடைய வீட்டு வாடகை கொடுப்பதற்கு அவருக்கு பணம் இல்ல. लेकिन उसका अपने घर की किराए देने के लिए भी पैसा कमा नहीं पा रहा था। அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்றாரு. मम्मी क्या फोन लगा रहा था, அம்மா எனக்கு வந்து வீட்டு வாடகைக்கு பணம் கொடுங்க. मम्मी जी किराए देना, पैसा भेजो। அம்மா சொல்றாங்க பைபிள் எடுத்து பண்றா. मम्मी ने कह रही थी, बेटा बाइबल पढ़ो। என்னம்மா நான் வீட்டு வாடகை இல்லங்கற நீ பைபிள் படிங்கற? मम्मी क्या मम्मी, मैंने किराए के लिए पैसा मांग रहा हूँ, तू बार-बार बाइबल के बारे में बता रहे हैं, पढ़ो। பைபிள் படிச்சா காசு வருமா? क्या बाइबल पढ़ने से पैसा आएगा मुझे? நீ பைபிள பண்றா. मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, तू बाइबल पढ़ो। 2 மாசம் ஆச்சு. 2 महीना हो गया, இவர் வீட்டு வாடகை கொடுக்கல. तो किराया नहीं दे पा रहा था। ஃபோன் பண்றாரு. मम्मी का फोन लगाया, அம்மா मम्मी வீட்டு வாடகை கொடுங்க. किराया देना भेजो। நீ பைபிள படிச்சிட்டு பேசு. मम्मी ने कहा एक ही बात, बेटा बाइबल पढ़ो फिर बात करो।
என்னம்மா நீங்க எனக்கு பணம் இல்லங்கறீங்க, பைபிள் படிங்கறீங்க, भी உங்களுக்கு தொல்லையா क्या हो போச்சு. गया तेरे को? मैंने कहा पैसा नहीं तू बार बार कह रहे बाइबल पढ़ो क्या कर रहे हैं आप? 6 மாசம் ஆச்சு. 6 महीना हो गया। போலீஸ் வந்து இவரை வெளிய அனுப்பிட்டாங்க. पुलिस आया, घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि किराया नहीं दे पा। அவர் சூட்கேஸ் வச்சிட்டு வெளிய நின்னுக்கிட்டு ஃபோன் பண்றாரு அம்மாவுக்கு. अभी क्या कर दिया, अपनी जो आटा जो कपड़ा लेकर आकर मम्मी का फोन लगा रहे, मम्मी அம்மா நீங்க பணம் கொடுக்கல அதனால என்ன வெளியவே அனுப்பிட்டாங்க. मम्मी आपने पैसा नहीं दिया, मुझे बाहर कर दिया, मैं सड़क में खड़ा। உடனே அம்மா சொல்றாங்க, मम्मी ने बोला பைபிள் எடுத்து பண்றா உனக்கு எல்லா பணமும் கிடைக்கும். बेटा बाइबल पढ़ो, सब कुछ तुझे मिलेगा। கேவின் சொல்றாரு, என்னம்மா என்ன வெளியவே அனுப்பிட்டா நீ இன்னும் உட்கார்ந்து அதே சொல்லிட்டு இருக்கற. केविन ने बोल रहा था मम्मी घर से मुझे बाहर निकाल दिया, फिर भी तू कह रहे हैं बाइबल पढ़ो, मैं क्या करूं? சரி அம்மா அனுப்பிட்டாங்க, நமக்கு இப்ப ஒண்ணும் பண்றதுக்கு இல்ல, நாம படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பைபிளை எடுக்கிறார். फिर आखिरी में उन्होंने सोचने लगा मम्मी ने तंग कर रहा है और कोई रास्ता नहीं कर बाइबल निकाला। பைபிளை திறக்கிறாரு, बाइबल को निकाला, खोला, 6 செக் உழுது. चेक जो पैसा वाला चेक गिर रहा था। 6 மாசத்துக்கு அம்மா செக்க பைபிள்ல வச்சிருக்காங்க. उसका 6 महीना का किराए का एक महीना चेक की रूप से मम्मी ने उनकी बाइबल में रख के भेजा था। இவருடைய தேவைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே சந்திக்கப்பட்டாகிவிட்டது. इनकी जरूरत 6 महीना का किराया पहले मम्मी दे चुका है। ஆனால் அவர் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளவில்லை. लेकिन मम्मी की तरफ से आया हुआ आशीर्वाद को इन्हें लाभ में नहीं उठ पा रहा था। பைபிள் அவர் திறந்து பார்க்கல, क्योंकि बाइबल नहीं खोला था, அந்த செக் எடுத்து பேங்க்ல கொடுக்கல, वो चेक निकाल कर बैंक में नहीं दिया। அதெல்லாம் பண்ணிருந்தாருன்னா அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே நிப்பாங்களா? अगर वैसा कर दिया तो उसका घर से बाहर नहीं भेजना था, அவருக்கு அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்திருக்குமா? उसका वो समस्या नहीं आना था। இன்னைக்கு நாமளும் அப்படிதான் இருக்கோம். आजकल हमारा जीवन भी वैसा ही चल रहा है। இதுக்குள்ள நமக்கு தேவையான எல்லா செக்கும் இருக்குது. इसके अंदर हमारा हर एक जरूरत की चेक रखा है खुदा। நான் இன்னைக்கு ஒரு 5 செக் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். मैं सिर्फ 5 चेक के बारे में बताने जा रहा हूँ। உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே இதுல இருக்குது. लेकिन आपको जितनी जरूरत सब कुछ इस बाइबल के अंदर है। இத நீங்க படிக்க इसका पढ़ते அத சொல்லுவதை நீங்கள் செய்ய इस वचन को आप काम पर लेकर आते நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் செழித்து சுகமாய் और இருப்பீர்கள். हर एक बात में अष्ट पुष्ट आशीर्वाद से रहोगे। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அதான் தாவீது சொல்றாரு, என்னை நீர் விசாலமான இடத்துல வைத்து. तभी दाऊद ने प्रार्थना किया, खुदा मुझे बहुत बड़ा स्थान पर रखा है। ஹalleluya हालेलुया। நான் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். मैं पहले आपसे बताया था, நான் முதல்ல சம்பளம் வாங்கினது 1500 ரூபாய் தான். मैं पहला तनखा मेरा जो मजदूर 1500 रुपया था। 25வது நாள் வந்துச்சுனா என் கையில காசு இருக்காது, 10 ரூபாய் தான் இருக்கும். महीना का 25वां दिन पर मेरे पास पैसा नहीं होता था। நான் அந்த 5 நாள் வெறும் மசாலா பால் குடிச்சிட்டு நான் தூங்கிடுவேன். 5 दिन कई बार मैंने दूध पी कर सोया था भूखे में, அதுக்கு மேல என்கிட்ட காசு கிடையாது. क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होता था। ஆனா என் செக் எல்லாம் இங்க இருந்து வந்துச்சு. लेकिन जब भी मेरी जरूरत चेक पैसा सब इस बाइबल से आना शुरू हुआ। இன்னைக்கு அத மாதிரி பல மடங்கு நான் வந்து दसवां भाग கொடுக்க ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். मैं 1500 तनखा लिया, आजकल उससे कई गुना मैंने 10वां देने के लिए खुदा मुझे सामर्थ्य दिया। हालेलुया। என் செக்லாம் இங்க இருந்தா வந்துச்சு. क्योंकि मेरी जरूरत इस बाइबल से आया है। உங்க செக் இங்க தான் இருக்குது. आपका पैसा भी इस बाइबल के अंदर है। நீங்க இத படிக்க உங்க செக் ஒவ்வொண்ணா வரும். आप जब भी पढ़ते रहोगे आपके लिए इससे चेक निकल कर आएगा। எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கீங்க? कितनी लोग तैयार है? ஹalleluya हालेलुया। முதலாவது காரியம் पहला काम லூக்கா 14 लूका 14 अध्याय 28 ல இருந்து 30 வரைக்கும். उसका 28 से लेकर 30 तक, 28 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। तुम में से कौन है हाँ जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि हाँ। पूरे करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि सब वह नींव डाल ले हाँ। और तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर हाँ। उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, हाँ। यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। ஹalleluya हालेलुया। அதுல ஆண்டவர் சொல்றாரு, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इधर, செலவை கணக்கு பாராமல் இருப்பானோ जो अपनी खर्चा का हिसाब में नहीं रखता क्या? ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க திட்டம் பண்ணணும். या प्रभु ने कहा
प्लान करना, अपनी आप एक योजना बनना चाहिए। உங்களுடைய வரவு எவ்வளவு, आपकी खर्चा कितना, आपकी कमाई कितना है, உங்களுடைய சம்பளம் எவ்வளவு, आपकी तनख्वाह कितना है, நீங்க எதுலெல்லாம் செலவழிக்கிறீங்க, आप किस किस बात में खर्चा कर रहे हैं, எவ்வளவு செலவழிக்கிறீங்க, कितनी कितनी खर्चा कर रहे हैं, வீட்டு வாடகை எவ்வளவு, घर की किराया कितना दे रहे हैं, காய்கறி வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு, सब्जी के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं, பிள்ளைங்களுடைய ஸ்கூல் ஃபீ எவ்வளவு, बच्चों को पढ़ाई के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं, இதெல்லாம் குறிச்சு வைக்கணும். आप सब लिख के रखना चाहिए है। அதத்தான் பைபிள் சொல்லுது. वही बाइबल में लिखा इधर, வரவு செலவு குறித்து வைக்க வேண்டும். आपका लेने देने का हिसाब किताब रखना है। முதலாவது காரியம் पहला काम है வரவு செலவு குறிச்சு வைக்கணும். आपकी तनख्वाह, ये जो हिसाब किताब रखना है। எவ்வளவு வருது, कितना कमा रहे हैं, எவ்வளவு போகுது, कितना खर्चा हो रहे हैं, முதல்ல நமக்கு அது தெரியும். वो पहले हम जानना चाहिए है। அதத்தான் ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு, वही खुदा ने यहाँ बोल रहे हैं, நீங்கள் செலவை குறித்து வையுங்கள். आपकी खर्चा को लिखे रखे। நமக்கெல்லாம் வீடு கட்டணும்னு ஆசை இருக்குது, हम सबका इच्छा बड़ा कोठी बनाना है, கார் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குது, हम सबका इच्छा बड़ा कार लेना है, நல்லா Dress போடணும்னு ஆசை இருக்குது. अच्छा कपड़ा पहनना है, ஆனா நமக்கு எவ்வளவு காசு வருது, लेकिन हमारे पास कितना पैसा आ रहे हैं, எவ்வளவு காசு போகுது कितना खर्चा कर रहे हैं, நம்மளுக்கு தெரியும். हम जानना चाहिए है। இப்ப நீங்க மனைவிட்ட போய் கேளுங்க, भाई साहब का जो घरवाली से पूछ लो ना आप, எல்லாம் சொல்லிடுவோம். वो सारी एक महीना का हर एक खर्चा जो आने वाला सब बता देती है। எவ்வளவு பிள்ளைங்களுக்காக செலவழிக்கிறோம், बच्चे के लिए कितना खर्चा हुआ, எவ்வளவு ட்ரெஸ்ஸுக்கு செலவழிக்கிறோம், कपड़ा खरीदने के लिए कितना खर्चा, எவ்வளவு வீட்டு வாடகை, घर की किराए कितना दे रहे हैं, எல்லாம் குறிச்சு வச்சு. सब कुछ डायरी में लिख के रखती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாவது நீங்கள் வரவு செலவுகளை குறிக்க வேண்டும். पहले आपकी हिसाब किताब का लिख के रखना है। இது உங்களுடைய காசு விஷயத்துல மட்டும் இல்ல, सिर्फ पैसा का मामला में नहीं, உங்களுடைய நேரம் எப்படியாக செலவழிக்கிறீர்கள், आपकी जो 24 घंटा समय को कैसा आप खर्चा कर रहे हैं। நீங்க என்னதான் பிரயாசப்பட்டாலும் 24 மணி நேரத்துக்கு மேல உங்களுக்கு கிடையாது. आप एक दिन में जितना भी मेहनत करो 24 घंटा का ऊपर नहीं मिलता है एक दिन। அந்த 24 மணி நேரத்தை நீங்க எப்படி செலவழிக்கிறீங்க, वो 24 घंटे के आप कैसा खर्चा कर रहे हैं। வாட்ஸ்அப்ல எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிறீங்க, आप जो मोबाइल खोलकर व्हाट्सएप में कितना समय बिता रहे हैं, Facebookல எத்தனை பேர் எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிறீங்க, फेसबुक खोलकर उसमें कितना समय बिता रहे हैं, பக்கத்து வீட்டுல போய் பேசுறதுல எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிறீங்க, पड़ोसी के पास जाके जो फालतू बात कितना समय बिता रहे हैं। நீங்க எல்லாம் டிவி சீரியல் பார்க்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். मैं आशा करता हूँ आप लोग नाटक नहीं देखते हैं। டிவி சீரியல் பார்க்கறதுல எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிறீங்க, अगर आप देख रहे तो नाटक में टीवी का सामने कितना समय बिताते हैं। டிவி சீரியல் சொன்னோம்னா பிரதர் கை வச்சிட்டாரு. अमरदास सीरियल नाटक का बारे में सुनते हैं हाथ रख लिया। சகோதரிகள்லாம் ரொம்ப சிரிக்கிறாங்க. बहन लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आप देख रहे हैं। அப்ப டிவி சீரியல்ல எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம், आप जो नाटक में कितना समय बिता रहे हैं, பைபிள் படிக்கிறதுல எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம், हाँ बाइबल पढ़ने में कितना समय बिता रहे हैं, பிரேயர் பண்றதுல எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் उसके பண்றோம், बाद प्रार्थना में कितना समय बिता रहे हैं, சபைக்கு எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம், कलीसिया के लिए कितना समय बिता रहे हैं। வரவு செலவு போடுங்க. ये सारी हिसाब किताब लिखे, எங்க என்னுடைய டைம் போகுது, मेरा समय कहाँ फालतू में जा रहे हैं, அதை குறிச்சு வைங்க. उसका लिखे रखो। அடுத்த நேரம் வரும்போது நான் கேட்பேன், मैं अगले बार पूछूंगा आपसे, உங்க நேரம் எதுல அதிகமாக செலவழிக்கிறீங்க, मैं अगले बार आते समय पूछूंगा आपका समय कहाँ फालतू में जा रहे हैं। சமைக்கிறதுல எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் आप பண்றீங்க, खाना बनाने में कितना समय लेते हैं, சாப்பிடுறதுல எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, खाने के लिए कितना समय लेते हैं, பிள்ளைங்களோட எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, बच्चे के साथ खेलने में कितना समय लगता है, பாஸ்டருக்கு சிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி எவ்வளவு நேரம் பேசுறீங்க, जो पास्टरनी का फोन करने में कितना समय लग रहा है आपका। வரவு செலவுகளை आपका समय का हिसाब किताब लिख के रखना है। முதலாவது காரியம் அதெல்லாம் பண்ணணும். पहला काम यही करना है, இத பண்ணாம நீங்க வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. इसका बिना और कोई काम आप कर नहीं सकते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதத்தான் யோவான் சொல்றாரு, உன்னுடைய ஆத்துமா வாழ்வது போல எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து சுகமாக अभी இருப்பாய். यमुना ने लिखा है तेरी आत्मा जैसा उन्नति पाते सारी बातों में तो उन्नति पाना है। இந்த பைபிள்ல इस बाइबल में ஆத்துமாவுக்குரிய காரியம் மட்டும் இல்ல, सिर्फ प्राण आत्मा के बारे में नहीं लिखा, நீங்கள் எல்லாவற்றும் செழித்து சுகமாக இருப்பதற்கான காரியங்கள் இருக்குது இதுல. इधर ये भी लिखा हर एक बात में आत्मा जैसा उन्नति पाते हैं, हर एक बात में तो उन्नति पाना है। நாம அதை படிக்காம இருந்தோம்னா தப்பு நம்ம மேல. अगर हम इसका पढ़ेंगे नहीं तो गलत हमारा ऊपर होता है। ஆண்டவர்கிட்ட போய் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. हम प्रभु से जाके नहीं गलत कह सकते। அவர் சொல்லுவாரு, प्रभु जवाब देगा, ஆண்டவரே எனக்கு வீடு கட்டுற வீட்டு வாடகைக்கு பணம் இல்ல,
अगर हम कहेंगे खुदा किराए देने के लिए पैसा नहीं है, அவர் சொல்லுவாரு प्रभु ने कहा, बोलेगा பைபிள் எடுத்து படுறா, बेटा बाइबल पढ़ा करके पूछेगा, பைபிள்ல எல்லா செக்கும் இருக்குடா, बाइबल के अंदर सारी आशीर्वाद चेक रखा हूँ, பைபிள் எடுத்து படி, बाइबल खोल कर पढ़ो। பைபிள் எடுத்து படிச்சு அது பிரகாரம் செய்யுன்ற பொழுது अगर बाइबल पढ़ो उसके मुताबिक चलने से உங்களுடைய ஆத்துமாவும் செழிக்கும், आपकी आत्मा भी उन्नति पाएगा எல்லாவற்றிலும் செழித்து சுகமாய் और आपकी हर एक जरूरत में भी उन्नति पाओगे। தேவனை தேடுகின்ற பொழுது परमेश्वर के ढूंढते समय இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட ये கொடுக்கப்படும்। सारी आशीर्वाद आपका दी जाएगा। நான் நேற்று இந்த வசனங்கள்லாம் தியானிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்। कल मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था, ध्यान कर रहा था। என்னுடைய மனைவி எல்லாவற்றையும் வீட்டை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க। जो भाई साहब का घरानी जो बहन घर की सफाई कर रही थी, पोछा लगा रही थी, அப்ப அவங்க சொன்னாங்க எல்லா விஷயத்துலயும் 10 வச்சிருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னா। वो मुझसे एक बात पूछ रही थी, जी हर एक जो चीज में आप 10 क्यों रखा है? அப்ப நான் என் மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டேன், मैंने मेरा मन में सोच लिया था। ஆண்டவர் சொன்னாரு प्रभु ने कहा, எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அப்படிட்டு। प्रभु ने कहा इससे भी ज्यादा तुम्हें दी जाएगा। அப்ப எங்களுக்கு கூட கொடுத்திருக்கிறார்। हे प्रभु हमें ज्यादा दिया, इसलिए सारी चीज 10 रख रहा हूँ। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அப்ப நீங்க முதலாவது என்ன பண்ணணும்? आप पहले क्या करना चाहिए? சொல்லுங்க। बोलो जी, पहले किसका ढूंढना चाहिए? परमेश्वर। முதலாவது வரவு செலவு கணக்கு வைக்கணும்। पहले आप हिसाब किताब रखना है, ये लिखे रखना। முதலாவது என்ன பண்ணணும்? पहले क्या करना चाहिए आप लोग? சொல்லுங்க। हिसाब किताब लेके रखना। எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க பாப்போம்। जोर से बोलिए एक बार। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। சகோதரிகள் எல்லாம் ரெடியா? क्या बहन लोग तैयार? அடுத்த நேரம் வரும்போது நான் கேட்பேன், अगले महीना में पूछूंगा आप क्या कहाँ हिसाब किताब लिख के रखा, யாரெல்லாம் பண்ணீங்கன்னு கேட்பேன்। कौन कौन इसका लिख के रखा करके पूछूंगा। நீங்க சொல்லணும்। आप जवाब देना चाहिए। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இது இந்த வரவு செலவு வைக்கின்ற காரியங்களை நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க பண விஷயத்திலயும் செய்யணும், உங்களுடைய நேர விஷயத்திலயும் செய்யணும்। मैं हिसाब किताब पैसा में भी करना और आपका समय है ना 24 घंटा में भी हिसाब किताब निकालना। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இரண்டாவது காரியம்। दूसरी काम, முதலாவது காரியம் என்ன சொன்னா? पहला काम क्या देखा था? வரவு செலவு। हिसाब किताब। இரண்டாவது காரியம் दूसरा काम பணம் சேர்த்து வைக்க வேண்டும்। पैसा का जमा करना, इकट्ठा करना। வர்ற பணத்தை அப்படியே செலவழிச்சிட கூடாது। जो पैसा आ रहे हैं पूरी उड़ाना नहीं चाहिए। 100 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா 100 ரூபாயும் செலவழிச்சிடுறது। 100 रुपया कमाए तो 100 रुपया उड़ा दो, वैसा नहीं है। சம்பளம் வந்தா உடனே ஒரே சந்தோஷம்। हाँ, कई लोगों को पैसा तनख्वाह मिलने से आनंद होते हैं। நம்ம ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுறது, कई बार दुकान में जाकर खाना खाते हैं, Dress போய் வாங்குறது, कपड़ा खरीद लेते हैं, நல்லா கருப்பு ஜூஸ் குடிக்கிறது। अच्छा गन्ना जूस पीते हैं। 20ஆம் தேதி எல்லா பணமும் போயிடும்। जो 20 तारीख आने से पहले पैसा खत्म हो जाते हैं, அப்படி இருக்க கூடாது। वैसा नहीं होना चाहिए। இந்த யூ பைபிள்ல போட்டுருக்கு। इसका बारे में भी बाइबल में लिखा है। நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க आप सोच रहा हुआ, பைபிள் பத்தி அப்படி சொன்னா ஜெபிக்கிறதும் அது மட்டும் தான் இருக்குதுன்னு நினைச்சிருப்பீங்க। आप कई बार सोच रहे हैं बाइबल सिर्फ प्रार्थना बाइबल के बारे में लिखा कर। நீங்க எடுத்து படிங்க। आप मेरे साथ खोल कर पढ़ो। நீதிமொழிகள் 6:8। नीति वचन 6 का 8। नीति वचन 6 का 8। நீதிமொழிகள் 6:8। नीति वचन 6 का 8 पढ़ो। तो भी वे अपना आहार धूमधाम में संचय करती है हाँ। और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हाँ, अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। நீங்க வேற பைபிள்ல இந்த காரியத்துக்காக செல்வத்துக்காக படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீதிமொழிகளையும் பிரசங்கியையும் படிச்சு நீங்க அதுல குறிப்பு எடுத்து நடந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க வாழ்க்கை மாறிவிடும்। आप धनवान बनना तो एक आइडिया क्या है, नीति वचन और शापोपदेश दोनों किताब को पढ़ो, आपको बहुत आइडिया मिलेगा, आप धनवान बन जाओगे। இந்த ரெண்டுலயும் அவ்வளவு பொக்கிஷங்கள் இருக்குது। इस दोनों वचन में इतना धन दौलत के बारे में लिखा நான் है। எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் உட்கார்ந்து இந்த ரெண்டையும் படிச்சிட்டு இருக்கேன்। जब भी मुझे समय मिलता है दोनों किताब को मैं पढ़ते जाता हूँ। என் பசங்களுக்கு நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன்। मेरा बच्चे को भी यही सिखाया है। ஏன் தெரியுமா? क्यों पता? நீதிமொழிகள்ல போட்டிருக்குது, नीति वचन में लिखा है, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயமே எல்லாவற்றுக்கும் துவக்கம்। अगर यहोवा का डरने वाला डर हमारे लिए सारी आशीर्वाद की शुरुआत है। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வந்துச்சுன்னா மற்றதெல்லாம் வந்துரும்। अगर प्रभु की डरने वाला डर हमारे अंदर आ गया तो सब कुछ हमारे लिए आ जाते हैं। இங்க சாலமோன் சொல்றாரு, ये सुलेमान ने एक वैसा लिखा है। எறும்புட்ட போய் படி। आप एरुम क्या बोलते हैं, चिट्ठी से जाके पढ़ो।
सीख लो। இது ஒரு பெரிய யானையை போய் பார்க்க சொல்லல, परमेश्वर ये नहीं कह रहा हाथी से जाके कुछ सीख लो, நல்லா ஃபாஸ்டா போற குதிரையிட்ட போய் படிக்க जो சொல்லல, बहुत तेज भागने वाला घोड़े से नहीं बोला है खुदा। சிங்கத்திட்டையும் புலிகிட்டையும் போய் படிக்க சொல்லல, शेर और जो टाइगर से नहीं कहा, சின்னதா இருக்கிற அந்த எறும்பு छोटा से जाने वाला छोटी चींटी सा- से, छोटी थी। அதுக்கே அவ்வளவு அறிவு இருக்குன்னா अगर इतनी छोटी से चींटी से कितनी ज्ञान होगा तो தேவனுடைய சாயலாக படைக்கப்பட்ட நமக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கும்। परमेश्वर के रूप से सृष्टि किया हुआ हमारे लिए कितना ज्ञान होना चाहिए। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। உங்களையும் என்னையும் தேவன் தன்னுடைய சாயலாக படைத்திருக்கிறார்। आप और मुझे खुदा अपने रूप से सृष्टि किया அப்ப है। நமக்கு எவ்வளவு ஞானத்தை கொடுத்திருப்பார், आप सोचो कितना ज्ञान भी खुदा में दिया எவ்வளவு हुआ, அறிவை கொடுத்திருப்பார்। कितना बुद्धि भी दिया हुआ। சாலமோன் சொல்றாரு, मैंने कहा போய் அந்த எறும்புட்ட போய் படி, चिट्ठी से जाके ज्ञान सीखो। எப்போ பணம் வருதோ அப்ப பணத்தை எடுத்து பணம் எப்ப வராம இருக்குமோ அதற்காக சேர்த்து வை அப்படிங்கிறார்। यहाँ खुदा कह रहे हैं उनसे जाके सीखो, वो अपनी समय पर कैसा कमाते हैं, कैसा बचा के रखते हैं। இத நடைமுறைப்படுத்தின ஒருத்தனை பத்தியும் பைபிள்ல போட்டிருக்குது। इसका बारे में करने वालों के बारे में बाइबल में लिखा है। ஆதியாகமம் 41:36 उत्पत्ति 41 का 31 में लिखा। उत्पत्ति 41:31 में एक व्यक्ति के बारे में लिखा। ஆதியாகமம் 41:36 41 41 31। எகிப்து தேசத்துல ஒரு அந்த இருக்கிற பார்வோன் ஒரு கனவு காண்கிறார்। जो फारोन जो मिस्र देश का फारोन ने एक स्वप्न देख रहा था। அந்த யோசேப்புங்கிற தேவ மனிதன் அந்த கனவை அவருக்கு விளக்கி சொல்கிறார்। यूसुफ ने जाके उनके स्वप्न का अर्थ बता रहा था। உடனே பார்வோன் யோசேப்பை பிரதம மந்திரியாக நியமித்து விடுகிறார்। उस फारोन मिस्र देश का फारोन ने यूसुफ का जो मिस्र देश की प्रधानमंत्री बना दिया। எடுத்தவங்க படிக்க பாப்போம்। खोल देने पढ़े जी इसका 31 31। और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर सवरण न रहेगा, हाँ। क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह सपन 2 बार देखा है। नहीं बेटा 41 का 31 ही पढ़ो, 31 पढ़ ना। अच्छा बच्चा जब 36 पढ़ो। हाँ। और वह भोजन वस्तु हाँ। अकाल के उन 7 वर्षों के लिए हाँ। जो मिस्र देश में आएंगे हाँ। देश के भोजन के लिए हाँ। रखी रहे, हाँ। जिससे देश का उस अकाल से हाँ। सत्यानाश न हो। हाँ தேசம் பஞ்சத்தினால் அழிந்து போகாதபடிக்கு देश अकाल के कारण सत्यानाश ना होने के लिए 7 வருஷமா நல்ல செழிப்பான ஒரு விளைச்சல்। 7 साल बहुत बड़ा अश्चु होगा है, आशीष होगा। யோசேப்பு என்ன பண்றாரு, यूसुफ ने कहा क्या किया इधर, அந்த விளைச்சல்ல இருந்து எடுத்து उस जो धन कटा कर பஞ்சம் வருகின்ற நாட்களுக்காக சேமித்து வைக்கிறார்। अकाल की समय पर सारी धन जो बीज सबको इकट्ठा करके रखा है। எறும்புக்குள்ள இருக்கிறதான அறிவு அவனுக்குள்ளயும் இருக்கு। जो चींटी के ऊपर ज्ञान था उससे भी ज्यादा ज्ञान यूसुफ का अंदर था। அப்ப நீங்களும் நானும் சேமித்து வைக்கணும்। हम भी इकट्ठा करके रखना, जमा करके रखना चाहिए। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வைக்கணும்। सब कुछ जमा करना है। எவ்வளவு சேர்த்து வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு சேர்த்து வைங்க। कितना आप जमा कर सकते हैं उतनी जमा करे। நான் முதல்ல 100 ரூபாய் தான் என்னால சேமிக்க வைக்க முடிந்தது। हाँ हो सकते हैं शुरू में मैंने 100 रुपया जमा किया था। அப்பலாம் ஸ்மால் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு உண்டு। वो छोटा सेविंग करके बोलते हैं। போஸ்ட் ஆபீஸ்ல जो पोस्ट ऑफिस डाकखाने में जाके मैं जमा किया था। வர்ற காசெல்லாம் சேர்த்து 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் அப்படி சேர்த்து நான் போய் போடுவேன்। मैं 10 रुपया बच गया तो जाके डाकखाने में जमा करता था। எறும்பை போல நீங்கள் சேர்த்து வைக்க வேண்டும்। या खुदा के चिट्ठी की समान आप अपनी समय पर संभाल के बचा के रखना है। கொஞ்சத்துல உண்மையா இருந்தால் தேவன் இன்னும் அதிகமாய் கொடுப்பார்। वचन में लिखा थोड़ी बातों में आप सच्चाई रहेगा तो खुदा और बढ़कर देगा आपको। கிடைக்கிற 10 ரூபாய் 50 ரூபாயை சேர்த்து வச்சேன்। जो मैंने वैसा इकट्ठा किया 10 रुपया बच गया तो 50 रुपया उसका संभाल के रखा। தேவன் அதிகரித்தார்। प्रभु मुझे और आगे बढ़ाया, அதிகமாய் நான் சேமிக்க ஆரம்பித்தேன்। और ज्यादा जमा करने के இப்படி நீங்க लिए சேமிக்கணும்। वैसे अभी जमा करके रखना है। சேமித்து நீங்கள் 6 மாதத்துக்கு உரியதான பணத்தை நீங்கள் சேமித்து வைக்க வேண்டும்। वैसी करके लगभग 6 महीना का जो जरूरत का आप संभाल के रखना है। हालेलुया। हालेलुया। அப்படிதான் யோசிப்பு பண்ணார்। वैसा यूसुफ ने किया है। 7 வருஷமா சேமிச்சு வச்சார்। 7 साल उन्होंने जो देश की हर एक धन दौलत का इकट्ठा करके रखा है। தானியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வச்சார்। उसका हर एक जो खाने वाला चीजों को संभाल के रखा है। எதெல்லாம் சேமித்து வைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் சேமிச்சு வச்சார்। जो वो रख सकता था तमाम बातों को उन्होंने संभाल के जमा करके रखा है। ஒரு நேரம் வந்தது, एक समय आया था எந்த தேசத்திலயும் அவர்களுக்கு
தானியம் இல்லை. अकल आने के बाद किसी भी देश में भी उसका जो खाने के लिए धन नहीं था, दान नहीं था। யோசேப்பினுடைய ஞானத்தினாலே எகிப்துல மட்டும் அங்க தானியம் இருந்தது. यूसुफ की ज्ञान के कारण सिर्फ मिस्र देश में खाना भोजन मिल रहा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்களும் சேமிச்சு வைக்கணும். आप भी संभाल के रखना है। எவ்வளவு சேமிச்சு வைக்க முடியுமா சேமிச்சு வைக்கணும். कितना रखें, प्रभु के लिए रखें। ஒரு காலத்துல பஞ்சம் வரும். एक समय पर अकाल आएगा, எல்லாரும் கஷ்டப்படுவாங்க. सब कष्ट में जाएंगे। தேவன் கொடுத்த ஞானத்தினால உங்க வீட்ல மட்டும் பஞ்சம் இருக்கு. लेकिन खुदा का द्वारा किया हुआ ज्ञान के द्वारा आपकी घर में अकाल नहीं आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் உங்களை அப்படியாக நடத்துவார். प्रभु वैसा ही आपको चलाएगा। உச்சிதமான கோதுமையினால திருப்தியாக்குவார். उचित गेहूं से मैं तुझे तृप्त करूंगा। இன்னொரு வசனம் படிப்போம். और एक वचन पढ़ें। நீதிமொழிகள் 21:20 नीति वचन 21 का 20 में लिखा, அதுல போட்டிருக்குது, उसमें लिखा यूं, திரவியமும் எண்ணெயும் ஞானவானுடைய வாசஸ்தலத்திலே இருக்கும். या लिखा तेल उनके धन जो ज्ञान वाला दीवार पर लग के रहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஞானவானவன் யாருன்னு சொல்லி இருக்கிறேன்? ज्ञान कौन है? ज्ञानी कौन है? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனே ஞானவான். जो परमेश्वर के लिए डरते हैं वही ज्ञानी। கர்த்தருடைய வார்த்தை பிரகாரம் செய்கிறவன் தான் ஞானவான். परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने वाला ही बुद्धिमान है। அவனுடைய வாசஸ்தலத்துல எதுக்கெல்லாம் குறைவு இருக்காதா? उनकी जो दीवार पर क्या क्या कम नहीं होगा, அவனுடைய வாசஸ்தலத்துல என்னெல்லாம் இருக்குமா? उनकी दीवार पर क्या क्या, दरवाजे पर क्या क्या होगा है। சகோதரி படிங்க 21:20. उसका 21 का उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। திரவியத்துக்கு குறையில்லையா? वो उत्तम धन की कम नहीं होगा, என்னைக்கும் குறைவில்லையா? वो तेल का भी कम नहीं होते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்னைக்குமே குறைவில்லையா? किसी तेल कभी नहीं कम नहीं होते, ஏன் அவன் சேர்த்து வச்சிருக்கான்? क्योंकि वो जमा करके रखी। அப்ப நீங்க சேர்த்து வைக்க வேண்டும். आप जमा करके रखना अवश्य है। எத்தனை பேர் சேர்த்து வைப்பதற்கு ரெடியா இருக்கீங்க? कितने लोग जमा करने के लिए तैयार हैं अपने आशीर्वाद? हालेलुया। हालेलुया। மூன்றாவது காரியம், तीसरी काम है। முதலாவது காரியம் வரவு செலவு பார்க்க வேண்டும். पहला काम क्या था? हिसाब किताब। இரண்டாவது சேமிச்சு வைக்க வேண்டும். दूसरा जमा करके रखना। நீங்க பணம் சேமித்து வச்சிருக்கீங்க, आप बचा के रखना அதை है। நம்ம என்ன பண்ணணும்? वो बचा के रखने वाला पैसा का क्या करना, அதையும் பைபிள்ல போட்டுருக்கு. उसका बारे में भी बाइबल में लिखा। சேமிச்சு வைக்கிற பணத்தை நீங்க என்ன பண்ணணும்? जो जब पैसा आपने जमा करके रखा, बचा के रखा, उसका क्या करना, அதை பைபிள்ல போட்டுருக்கு. वो बाइबल में लिखा क्या करना। கேட்கிறதுக்கு தயாரா क्या இருக்கீங்களா? रेडी आप लोग सुनने के लिए? அதை செய்வதற்கு தயாராக उसका இருக்கீங்களா? करने के लिए तैयार है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பிரசங்கி जो सब उपदेशक है 11:2 11 का 2 सब उपदेशक, பிரசங்கி 11:2. नीति वचन का बात आएगा। 11 का 2 पढ़िए। सात मरनाट हाँ। जनक को भी भाग दे, हाँ। क्योंकि तू नहीं जानता हाँ। कि पृथ्वी पर क्या विपत्तियां पड़ेगी। हाँ அதுல தமிழ்ல ஹிந்தில எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. हाँ। தமிழ்ல போட்டிருக்கிறது 7 பேருக்கு 8 பேருக்கு பங்கிட்டு கொடுன்னு போட்டிருக்குது. यहाँ लिखा 7 और 8 लोगों को आप इसी का जो जमा करके रखा, ஆனா जरूरत समय पर बांट लो। ஆனா ஒரிஜினல்ல என்ன போட்டிருக்குது அப்படின்னு சொன்னா, असली इमेज अनुवाद में क्या लिखा? நீங்க NIV டிரான்ஸ்லேஷன்ல படிச்சீங்கன்னா, अगर कोई अंग्रेज बाइबल में देखने से 7 பேருக்கு 8 பேருக்கு நீ முதலீடு செய். जो 8 नहीं 7 लोगों को आप इस जो जमा करके रखा उसकी द्वारा मदद करे। 7-8 வியாபாரத்திலே நீங்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டும். यहाँ भी लिखा है और एक जगह पर जो 8-10 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस में डालो, सही जगह पर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பணம் நீங்க சேமிச்சு வைக்கிறீங்க, आप पैसा इकट्ठा करके रख रहे हैं, பணத்தை தலைநீக்கு கீழே வச்சா அது வளருமா? अगर पैसा का तकिया के नीचे रखेगा तो बढ़ोतरी होगा नहीं। இதத்தான் இதுவும் போட்டிருக்குது பைபிள்ல. यही बाइबल में लिखा, ये भी लिखा है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु परमेश्वर ஒரு உவமையை சொல்லுவார். एक उदाहरण बता रहा था। 3 பேருக்கு தாளந்துகளை கொடுத்து விட்டு செல்வார். मैं पहले बताया था 3 लोगों को सिक्का दे के जा रहा था। ஒருத்தன் தலைநீக்கு கீழே மறைச்சு வச்சிருப்பான். एक व्यक्ति उसका छुपा के बंद करके रखता, मिट्टी में दफनाता। அப்ப அந்த எஜமானன் சொல்லுவாரு, वो मालिक ने जवाब देते हैं, டேய் நீ பேங்க்ல போட்டா வட்டியாவது கிடைச்சிருக்கும். अगर आप इसका बैंक
में जमा करने से भी इंटरेस्ट मिलता था। பைபிள்ல போட்டுருக்கு, बाइबल में लिखा है, நாம அதை படிக்கணும். हम पढ़ना चाहिए। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப நாம சேமிக்கிற பணத்தை எப்படியாக வளர செய்வது? हम जो जमा करके रखा पैसा का कैसा बढ़ोतरी में लेकर आना, நீங்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டும். अब इसकी इन्वेस्टमेंट करना है। நீங்க முதல்ல தலைநேக்கில வைக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட்ல आप போடுங்க. पैसा का तकिया का तले रखने से बेहतर है बैंक में जमा करो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்ல போடுங்க. फिक्स डिपॉजिट एक बोलते हैं, उसमें ரெக்கரிங் जमा, டெபாசிட்ல போடுங்க. जो बढ़ोतरी डिपॉजिट बोलते हैं उसमें डाल। ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிங்க. एक बिजनेस काम शुरू करें। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பிசினஸ் எத்தனை பேர் பண்றீங்க? कितने लोग बिजनेस करते हैं, करने के लिए इच्छा है, करें। நீங்க எல்லாம் பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். आप सब बिजनेस में जाना है। சகோதரி, ஒரே ஒரு சகோதரி கை வைத்துறாங்க. एक ही बहन हाथ उठाया है, நம்ம இன்னும் அதை பார்க்க போகிறோம். और थोड़ा गहराई से देखें। என்னுடைய ஆசை தெரியுமா? मेरा इच्छा क्या है, நீங்க எல்லாரும் பிசினஸ்மேன் ஆகுங்க. आप सब एक अच्छा धनवान बिजनेसमैन बनना चाहिए। முக்கியமா சகோதரிகள். खास करके बहन लोगों के अंदर अधिकार होना चाहिए। ஏன்டா சகோதரிகள் நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். आप पूछ सकते हैं क्यों बार बार बहन के बारे में बता रहे हैं। படிங்க. आप पढ़ो, பைபிள் இதெல்லாம் போட்டிருக்குது. ये बाइबल में लिखा, मैं खुद नहीं कह रहा படிக்கல. हूँ, हम नहीं समझ में जा रहे, बाइबल में लिखा। நீதிமொழிகள் 31:18. हाँ, नीति वचन 31 का 18। அந்த நீதிமொழிகள் 31 முழுவதும் சகோதரிகள் டெய்லி படிச்சு ஆண்டவரே எனக்கு இது உண்மையாகணும். नीति वचन 31वां अध्याय को बहन लोग रोज पढ़ना चाहिए। खुदा से कहना, खुदा इसी रीति से मुझे बदल दे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 31 31 18 படிங்க. 18 में पढ़े। परख लेती है हाँ। कि मेरा व्यापार हाँ। लाभदायक है, हाँ। ना तो उसका जिया नहीं बुझता। आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பைபிள் வந்து சகோதரிகளுக்கு அவ்வளவு பெரிதான ஒரு மகிமையையும் மதிப்பையும் கொடுக்கிறது. बाइबल बहन लोग के लिए एक महिमा, एक आशीर्वाद देता है। நாம 31 முழுவதும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதை வச்சு நான் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணலாம். 31वां अध्याय का एक दिन पूरी प्रचार कर सकते हैं। इतनी बात लिखा है। அதுல போட்டிருக்குது, उसमें लिखा है, அந்த சகோதரி, அந்த மனைவி हाँ, வியாபாரம் செய்கிறாள், वो व्यापार करते हैं, முதலீடு செய்கிறாள். वो अपनी जो पैसा का इन्वेस्टमेंट उसमें व्यापार में डाल அப்ப இந்த देते हैं। சகோதரிகள் எல்லாம் ஒரு நேரம் நான் வரும்போது எல்லாரும் வியாபாரம் பண்ணணும். मैं यही इच्छा था, हमारा हर एक बहन इसकी ज्ञान बुद्धि से भरना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை சகோதரிகள் ரெடி? कितनी बहन रेडी है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம ஜெபிக்கணும். हम सब प्रार्थना करना है, ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுங்க. खुदा मुझे एक मौका दे, என்னுடைய கண்களை திறந்துருங்க. मेरे आंखें खोलो। உம்முடைய வார்த்தையில சொல்லி இருக்குது, आपके वचन में लिखा है, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனிடத்துல ஞானம் இருக்குன்னு जो போட்டிருக்கு. खुदा का डरने से ज्ञान उत्पन्न होते हैं। நான் தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கிறேன், मैं वचन को पढ़ता हूँ, அதன்படி நடக்கிறேன். उसके मुताबिक चलूंगा। எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. मुझे ज्ञान दे दे, நான் வியாபாரம் செய்யட்டும். मैं इसलिए यह प्यार कर सके। உம்முடைய வார்த்தையின் பிரகாரமாக நான் मैं நடக்கட்டும். तेरी वचन के मुताबिक चलूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு வசனம் படிப்போம். और एक वचन पढ़े। நான் சொன்ன நிறைய வசனம் சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு. बहुत वचन था। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் प्रेरितों का काम, 16 14 जो 16-14 प्रेरितों का काम, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 16-14. 16-14। लुधिया नामक हाँ। ग्वालियर नगर को हाँ। नगर की हाँ। बैंगनी कपड़े हाँ। बेचने वाली बैंगनी कपड़े बेचने वाली थी। एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हाँ। प्रभु ने उसका मन खोला हाँ। कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। லிதியால் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திரீ, लिदियाल करके एक औरत के बारे में लिखा। வியாபாரம் செய்த ஒரு वो ஸ்திரீ. बैंगनी कपड़ा बेचने वाली एक ये बारी थी औरत। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவ்வளவுதான் ஆண்டவர் வந்து முதல்ல போய் சந்திக்கிறார். उसकी लिदियाल का ही पहले संदेश जा रहा था, பவுல் மூலமாக சந்திக்கிறார். पौलुस के द्वारा जा रहा था। வியாபாரம் செய்ய வேண்டும், हम भी व्यापार करना चाहिए, முதலீடு செய்ய வேண்டும். हमारा जो पैसा का व्यापार में लगना चाहिए। நான் சொன்ன வியாபாரத்தை பத்தி இதுல நிறைய இருக்கு பைபிள்ல. बहुत जगह पर लिखा है। இந்த ஒவ்வொரு காரியத்தை பத்தி நான் ஒரு மணி நேரம் பேசலாம். इस व्यापार के बारे में 1 घंटा प्रचार कर सकता था। நான் சுருக்கமா சொல்லிட்டு போறேன். मैं कम समय में बताने जा रहा हूँ। நீங்க அதெல்லாம் தியானிக்கணும். आप सब ध्यान करते जाइए। நீங்கள் சேமித்து வைப்பதை முதலீடு செய்ய வேண்டும். आप जो जमा करके रखा उसकी व्यापार में डाल दे। வியாபாரம் செய்வது ஏதோ ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் கிடையாது. सिर्फ भाई लोगों का नहीं है व्यापार करना, சகோதரிகள் நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். बहन लोग कर सकती थी।
ஹalleluya हालेलुया சகோதரிகள் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் बहन लोग इस काम को कर सकती ஆண்டவரே थी என்னை லிதியால் மாற்றோ आप प्रार्थना करना लिदिया जैसा मुझे भी बदल दे நான் வியாபாரம் செய்யணும் मैं भी अपनी कमाई पर खुदा कुछ करे நீதிமொழிகள் 31 படிங்க उसका 31वां नीति वचन को बार-बार पढ़ो ஒவ்வொரு வசனத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணுங்க एक-एक वचन का स्मरण करे எனக்கு இது உண்மையாகட்டும் சொல்லுங்க आप प्रार्थना करें मेरे लिए वचन पूरी हो வியாபார கப்பலை போல நீங்க இருக்கணும் आप भी एक व्यापार करने वाला जहाजी समान होना है பைபிள்ல போட்டுருக்குது बाइबल में लिखा है ஸ்திரீகள் வியாபார கப்பலை போல இருக்க வேண்டும் औरत एक व्यापार करने वाला जहाज की समान होना है தூர தேசத்திலிருந்து பிரசங்க பொருட்களை கொண்டு வர வேண்டும் दूर देश से अपनी जो कमाई का जो व्यापार के रूप से लेकर आना है கர்த்தர் அதற்கான ஞானத்தை கொடுப்பார் खुदा वैसे ज्ञान तुझे देगा ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया நம்ம என்ன பார்த்தோம் अभी तक कितना देखा हमने முதலாவது என்ன பார்த்தோம் पहले क्या देखा हिसाब किताब இரண்டாவது दूसरा क्या देखा पैसा इकट्ठा कर மூன்றாவது तीसरा क्या देखा முதலீடு செய்வது व्यापार करना है बिजनेस करना அடுத்தபடியாக चौथी नंबर சரி நம்ம பிசினஸ் பண்றோம் अभी हमने बिजनेस कर रहे हैं அதனால நமக்கு வந்து வருமானம் வருது हम व्यापार कर रहे हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं நாம என்ன பண்ணணும் अभी क्या करना है மல்கியா 3:10 हाँ मलाकी 3 का 10 खोले மல்கியா 3:10 படிங்க मलाकी 3 की 10 में क्या लिखा है ஒருத்தர் மல்கியா 3:10 எடுத்துக்கங்க एक व्यक्ति मलाकी 3:10 पढ़े ஒருத்தர் லூக்கா 6:38 எடுத்துக்கோங்க दूसरा व्यक्ति लूका 6 का 10 निकाल दे மல்கியா படிங்க पहले मलकी पढ़े भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं हालेलुया हालेलुया ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ என்னை சோதிச்சு பாரு परमेश्वर ने कहा खुद मुझे परख कर देखो நான் முதல்ல கொடுத்த தசமபாகம் 150 ரூபாய் मैंने पहले बोला था ना मैं पहले 150 दसवां दिया था क्योंकि मैंने 1500 कमाया நான் சொன்னேன் 25வது நாள் ஆயிடுச்சுனா எனக்கு மசாலா பால் குடிக்கிறதுக்கு தான் காசு இருக்கும் मैंने बोला था ना जो 25 तारीख आते मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं होते ஆனாலும் நான் தசமபாகம் கொடுக்கிறேன் लेकिन मैं 10वां का कभी नहीं रुके रखा है ஆண்டவர் ने कहा कि नहीं பல விதமாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் खुदा का धन्यवाद इस बातों को कहने के लिए आज कई गुना खुदा मुझे आशीर्वाद हालेलुया हालेलुया தேவனுடைய சமூகத்துல நீங்கள் உங்களுடைய தசமபாகங்களை கொண்டு வாருங்கள் परमेश्वर के समूह में आपके 10वां का प्रभु के भंडार में लेकर ஆண்டவர் आए। அதிகமா கேட்கல प्रभु ज्यादा नहीं मांग रहे 10% தான் கேக்குறாரு आपकी कमाई में 10 गुना प्रभु के लिए दे जाए ரொம்ப ஈஸி கால்குலேட் பண்றது बहुत आसान है ஆண்டவருக்கு தெரியும் प्रभु का जानते हैं கணக்கு பார்க்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும் आप प्रभु जानते हैं आप हिसाब किताब आप देखिए किताब दे नहीं पाएंगे அதனால தான் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டாரு इसलिए खुदा सिंपल कह दिया 1000 ரூபாய் வாங்குனீங்களா கடைசி ஒரு ஜீரோ எடுத்துருங்க 100 ரூபாய் जो 1000 रुपया कमा रहे हैं उसमें परमेश्वर का एक जीरो कट के 100 रुपया डाल दे 10000 ரூபாய் வாங்குறீங்களா கடைசில ஒரு ஜீரோ எடுத்துருங்க 1000 ரூபாய் अगर 10,000 कमा रहे हैं एक जीरो कट के 1000 रुपया खुदा के लिए दे दे 10234 ரூபாய் வாங்குறீங்களா अगर 10,234 रुपया ले रहा तो கடைசி ஒரு இதை எடுத்துட்டு மீதி எல்லாம் கொடுத்துருங்க कड़सी जो अंत का काट कर बाकी प्रभु के लिए दे दे ரொம்ப ஈஸி बहुत आसान தசமபாகம் நீங்க கொடுத்து பாருங்க आप 10वां देखकर परखो ஆண்டவர் சொல்றாரு खुदा कह रहे हैं சோதித்து பாருங்கள் मुझे परख कर देखो சோதித்து பாருங்கள் मुझे परख कर देखो 10वां के द्वारा இந்த ஒரு காரியத்துல ஆண்டவர் சொல்ல சோதித்து பாருங்க इस एक ही बात में खुदा खुद कह रहे हैं इसके द्वारा मुझे परख लो மற்ற எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுவாரு बाकी जगह पर ये नहीं बोला था தேவனை சோதிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாரு दूसरी जगह पे निकल खुदा का परखना नहीं चाहिए இந்த ஒரு காரியத்துல சொல்லுவாரு लेकिन प्रभु खुद कह रहे हैं इस जगह சோதித்து पर பாருங்க मुझे परख के देखो 10वां देखकर ஹalleluya हालेलुया அடுத்த வாரத்துல இருந்து நீங்க தசமபாகங்களை கொண்டு வரணும் अगले महीना अगले हफ्ता से 10वां जरूर लेकर आए जितना भी आ रहे हैं उसका लेकर आए। தேவனை சோதித்து பாருங்க आप खुदा का परख कर देखो ஒரு வருஷம் நீங்க தினம் ஒவ்வொரு மாதமும் கொடுத்து பாருங்க हर एक साल एक साल हर एक महीना 10वां देते 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 परख के देखो தேவனுடைய ஸ்தலத்துல இருந்து நான் சவால் கொடுக்கிறேன் इसी परमेश्वर के स्थान पर खड़े होकर मैं आपको चुनौती देता हूँ என்னுடைய வார்த்தையினால நான் கொடுக்கல मेरी खुद की वचन से नहीं दे रहा हूँ என்னுடைய ஞானத்தினால கொடுக்கல मेरे ज्ञान से नहीं बोल रहा हूँ நான் ஏதோ பெரிய ஆளுன்னு கொடுக்கல मैं एक बड़ा व्यक्ति करके नहीं बोल रहा हूँ ஆண்டவர் சொன்னதுனால சொல்றேன் प्रभु जो वचन से मुझे बात किया इसलिए मैं बोल रहा ஆண்டவர் हूँ சொல்றாரு प्रभु ने कहा சோதித்து பாருங்க मुझे परख
देखो ஹalleluya Hallelujah. யோசிச்சு பாருங்க परख लो ஆண்டவருக்கு கொடுத்து பாருங்க परमेश्वर के लिए देना सीख लो லூக்கா எடுங்க लूका 6 का 10 में क्या लिखा है லூக்கா 6:38 सॉरी 6 का 38 6 का 38 दिया करो तो दिया करो तो हाँ तुम्हें भी दिया जाएगा हाँ लोग पूरा नाक दबा दबा कर हाँ। और हिला हिला कर हाँ। और उभरता हुआ हाँ। तुम्हारी गोद में डालेंगे आमीन क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो हाँ। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा आमीन ஹalleluya हालेलुया நீங்க எந்த அளவுனால கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவு தாங்க உங்களுக்கு வரும் देखो किसी नाप से तुम नाप रहे उसी नाप से तुम्हें नाप जाएगा நீங்க தேவனுக்கு கொடுத்து பாருங்க அவர் அமுக்கி அவது பெரிதாய் விழும்படியாக உங்களுக்கு கொடுப்பார் आप खुदा के लिए दे दो दबा दबा के गिरा गिरा कर खुदा तेरे खोद में डालेगा அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படியாக वो क्या दबा दबा कर हिला हिला कर खुदा आपका देगा அது சரிந்து விழும்படியாக उसका बढ़कर नीचे आने तक வெளியே விழும்படியாக बाहर आने तक உங்களுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழியும்படியாக आपकी कटोरी भरने तक தேவன் கொடுப்பார் खुदा देगा तुझे தேவனை சோதித்து பாருங்க परमेश्वर का परख लो ஹalleluya Hallelujah. நீங்க சோதித்து பார்ப்பதற்கு ரெடியா क्या आप परखने के लिए तैयार है ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க கொடுத்து பாருங்க एक साल आप सोच रहे हो 12 महीना खुदा के लिए देते परख कर जाओ நீங்க தசமபாகம் கொடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வியாதி வரும் अब मान लो और एक बात अगर आप 10वां दे के जाओगे ना कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं आप घर में जाते ஏதாவது ஒரு தேவை வரும் कहीं ना कहीं जरूरत हो जाते हैं உங்க மனசு அளவாயும் आपका मन इधर उधर जाएगा ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுத்து பாருங்க लेकिन उसका छोड़कर एक साल लगातार खुदा के लिए देते जाओ தேவன் உங்களுக்கு அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படியாக செய்வார் खुदा आपका दबा दबा कर हिला हिला कर देगा ஹalleluya ஹalleluya हालेलुया எத்தனை பேர் கோல்கேட் பேஸ்ட் யூஸ் பண்றீங்க कितने लोग फेस जो कोलगेट बोलते हैं ना कोलगेट पेस्ट यूज करते हैं दांत तो धोते हैं हम सब हाँ जी யூஸ் பண்றீங்களா क्या यूज कर रहे हैं कोलगेट அத உருவாக்கினவருடைய பேர் கோல்கேட் उसका नाम है जो कोलगेट पेस्ट का जो उसका बनाया था उसका असली नाम कोलगेट है व्यक्ति का नाम कोलगेट है நான் சொல்றதை நீங்க போய் இன்டர்நெட்ல செக் பண்ணி பாருங்க आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में நீங்க சோதிச்சு பாருங்க आप परख के देख सकते हैं அதனை உருவாக்கினவருடைய பேர் கோல்கேட் जो कोलगेट पेस्ट का शुरुआत किया उनका नाम भी कोलगेट था அவர் முதல்ல தசமபாகம் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் वो शुरुआत में 10वां दिया 10% தான் கொடுத்தார் 10 गुना खुदा के लिए दिया ஆண்டவருக்கு கொடுத்தார் प्रभु के लिए दिया 10% 20% மாத்தினார் धीरे धीरे 10 गुना का 20 गुना बढ़ा दिया 30 மாத்தினார் 30 गुना बढ़ा दिया பிசினஸ் வளர்ந்தது बिजनेस बढ़ोतरी होते गया பல தேசங்கள்லயும் விற்க ஆரம்பிச்சது बहुत देश पर कोलगेट पेस्ट चलने लगा அவர் கடைசில 50% ஆண்டவருக்கு கொடுத்தார் आखिरी में 50 गुना खुदा के लिए दिया அவர் செத்து போயிட்டாரு वो कोलगेट का जो शुरुआत किया वो मर गया எல்லா தேசத்திலும் கோல்கேட் இருக்குது இப்போ लेकिन आज पूरी दुनिया पर कोलगेट पेस्ट भरा हुआ है ஹalleluya हालेलुया இதை நீங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க एक चेक करके देखो நீங்கள் கொடுக்கின்ற பொழுது தேவன் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படியாக अगर கொடுப்பார் खुदा के लिए तो देगा तो खुदा वापस दबा दबा हिला हिला कर देगा ஹalleluya हालेलुया சேமித்து வைத்து முதலீடு செய்து வருகின்ற பணத்தை தேவனுக்கு கொடுங்க आप जमा करके उसकी व्यापार करके व्यापार में आया हुआ कमाई का खुदा के लिए देखो நான் ஜெபிக்கிறதெல்லாம் அதுதான் ஜெபிக்கிறேன் मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ நீங்க எல்லாம் வியாபாரிகளா மாறணும் आप सब एक बिजनेसमैन बनना चाहिए நீங்க है எல்லாம் கார்ல வரணும் आप सब कलीसिया में कार में आना चाहिए ஹalleluya हालेलुया பக்கத்துல வீட்டுல உள்ளவங்க கேட்கணும் पड़ोसी पूछना चाहिए நடந்து போனவன் எப்படியா அவன் கார்ல போறான் भाई ये तो पैदल आया था कलीसिया में आप ही कार में कैसा आया நீங்க சொல்லணும் आप लोग कहना चाहिए அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழுந்தது मेरा खुदा दबा दबा हिला हिला कर मुझे दिया ஹalleluya தேவன் நடத்துவார் प्रभु हमें चलाएगा ஹalleluya हालेलुया கடைசியா ஒரு காரியம் आखिरी बात देखने जा रहे हैं நீதிமொழிகள் नीति वचन 22:7 22 का 7 நீதிமொழிகள் 22:7 22 का 7 नीति वचन धनी निर्धन हाँ। लोगों पर प्रभुता करता है हाँ। और उधार लेने वाला उधार देने का दास होता है आमीन நம்ம யார்கிட்டயும் கடன் வாங்க கூடாது वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए பாஸ்டருக்கு தெரியும் அதனால தான் அவர் இடையில ஒரு இதை சேர்த்துட்டாரு फास्ट का बहुत अनुभव इसलिए रुक रुक के बोल रहा था நாம் கடன் வாங்க கூடாது हम उधार नहीं लेना பைபிள்ல चाहिए போட்டிருக்குது बाइबल में लिखा है நான் சொல்லல मैं खुद की दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை यहाँ लिखा उधार लेने वाला उधार देने वालों को गुलामी था இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்க வந்தார் खुदा हमें गुलामी की जीवन से छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर आया है நாம போய் அடிமைத்தனத்துல உள்ள
சொல்லக்கூடாது. हम दोबारा उधार लेने के लेते फिर गुलामी नहीं बनना चाहिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் கடன் வாங்க கூடாது. हम उधार नहीं लेना है. நீங்க முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி வரவு செலவு திட்டம் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்ப எதை வாங்கணும் எப்படி வாங்கணும்ன்றது உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். मैं पहले शुरुआत पॉइंट में बोला ना, हिसाब किताब पर लिख के रखो, तभी आपको समझ में आएगा कब कौन सी चीज लेना नहीं लेना करके आपका दिमाग पर आ जाए. அப்ப நீங்க கடன் வாங்க மாட்டீங்க. तभी आप उधर शुरू में उधार नहीं लोगे. நீங்க கடன் வாங்குனீங்கன்னா கடன் வாங்குறவன் வந்து உங்க வீட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுவான். अगर आप उधार ले लिया तो उधार देने वाला आपका घर में आकर धमकी देगा, सारी सामान का चुरा लेगा. ஏன்? क्यों? கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை. उधार लेने वाला उधार देने वालों को गुलामी. அதை எழுதி 3000 வருஷம் ஆச்சு. ये वचन लिखे 3000 साल हो चुके हैं, இன்னும் அது உண்மையா இல்லை. लेकिन आज भी ये वचन जीवित है. நீங்க தேவனுக்கு மட்டும்தான் அடிமையா இருக்கணும். आप सिर्फ गुलामी होना तो खुदा का ही गुलामी होना, வேற யாருக்கும் அடிமையா और இருக்கக்கூடாது. किसी व्यक्ति के लिए गुलामी नहीं बनना இயேசு चाहिए. கிறிஸ்து தன்னுடைய இரத்தத்தினால உங்களுடைய சுதந்திரத்தை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर अपनी लहू से आपको आजाद किया, आपका आजादी रखा है, வேறு எதற்கும் நீங்கள் அடிமையா और किसी की बातों में के सामने सिर नहीं झुकाना. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உபாகமம் 15:6 जो पुराने नहीं में लिखा व्यवस्था विवरण का 13 का 15 का 6 में लिखा है. உபாகமம் 15:6 15 का 6 में लिखा है. ஆண்டவர் சொல்றாரு, प्रभु ने कहा, पढ़ो. तेरे परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार हाँ. तुझे आशीष देगा हाँ. और तू बहुत जातियों को हाँ. धार देगा, हाँ. परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, आमीन. और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएगी. आमीन. हालेलुया. நாம பலருக்கு கடன் கொடுக்கணும். हम दूसरों को उधार देना है, நாம யாருக்கு கடன் வாங்க கூடாது. लेकिन हम किसी से उधार नहीं लेना है. எத்தனை பேர் ரெடி? कितने लोग तैयार है ये काम करने के लिए? ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். हालेलुया. நான் கடன் வாங்க மாட்டேன். आप बोलना चाहिए मैं आगे से उधार नहीं लूंगा. சத்தம் வர மாட்டேங்குதா? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो. मैं आगे से उधार नहीं लूंगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கடன் வாங்க கூடாது. हम उधार नहीं लेना चाहिए. ஏன்னா நாம வந்து கிறிஸ்துவுக்கு அடிமையா இருக்க வேண்டும். हम गुलामी रहना तो सिर्फ मसीह के लिए रहना चाहिए, வேற யாருக்கு அடிமையா இருக்க கூடாது. और किसी व्यक्ति का सामने गुलामी सिर नहीं झुकाना என்ன चाहिए. மனுஷனுக்கு அடிமையா இருக்க கூடாது. किसी मनुष्य को गुलामी मत बनो. நம்முடைய தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதனால நாம் பலருக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டும். हमारा यीशु हमें आशीर्वाद देने के कारण हम दूसरों को आशीर्वाद होना நாம चाहिए. மற்றவன்ட்ட போய் கையேந்தனம்னா அவனுடைய தேவன் பெரியவராக இருப்பார். हम दूसरों से जाके पैसा के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो उनका परमेश्वर बड़ा हो जाते हैं. நம்முடைய தேவன் பெரிய தேவன். हमारा खुदा उससे भी बड़ा, வானத்தையும் பூமியையும் உருவாக்கின தேவன். आकाश पृथ्वी को सृष्टि करने वाला, அவர் நம்மை விடுதலை ஆக்குவார். वो हमें छुड़ाएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஏன் தெரியுமா நம்ம கடன் வாங்குறோம்? क्यों कई बार हम उधार लेते पता? பவுல் பிலிப்பியர்ல சொல்றாரு, फिलिपियों किताब पर पौलुस ने लिखा है, தேவன் என்னுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார். परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरी करेगा. உங்களுடைய தேவைகளையும் என்னுடைய தேவைகளையும் சந்திப்பார். आपका जरूरत मेरा जरूरत को समय पर पूरी करेगा. நமக்கு தேவையை விட விருப்பம் அதிகமா இருக்கு. कई बार हमारे जरूरत से भी इच्छा ज्यादा होती है. அவர் நல்ல சட்டை போட்டிருக்கிறாரு, ये तो अच्छा कपड़ा पहना है, அந்த சட்டை எனக்கு வேணுமே. वो कपड़ा मैं खरीदना है. உனக்கு இருக்கிற சட்டையை வச்சு உனக்கு ஏன் ஒரு अरे, சந்தோஷம் வர आपके மாட்டேங்குது? पास जो कपड़ा उससे तृप्त हो जाओ. நாம நடந்து போறோம், हम पैदल जा रहे हैं, அவன் பைக்ல போறானே, वो बाइक में जा रहा है, எனக்கு அந்த பைக் வேணும். मुझे वो बाइक चाहिए. யாத்ராகமம் जो यहाँ लिखा निर्गमन में, யாத்ராகமம் 20:17 निर्गमन का 20 का 17 में लिखा பைபிள் है. எல்லாம் போட்டிருக்குது. बाइबल में सब कुछ लिखा है. तो किसी के घर का लालच न करना, किसी का घर की लालच नहीं करना, और ना तो किसी स्त्री का लालच करना, स्त्री का लालच नहीं करना, और ना किसी के दास दासी हाँ दास दासी, या बैल गधे का, बैल का गधा, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना. किसी का वस्तु का लालच. தேவன் உனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுப்பார். खुदा आपकी हर एक जरूरत पूरी करेगा. ஆனால் உங்களுடைய இச்சைகளை அவர் சந்திக்க மாட்டார். लेकिन जो अब इच्छा से जो मांग रहे ना, लालच कर रहे ना, उसका पूरी नहीं करेगा. நமக்கு இச்சை அதிகம். हमारे लिए लालच बहुत ज्यादा था. அவன மாதிரி இருக்கணும், वैसा में रहना, वो அந்த व्यक्ति மாதிரி இருக்கணும். जैसा- वो व्यक्ति जैसा में रहना. எனக்கு என்ன வேணும்? मुझे क्या जरूरत है? நான் நடந்து போறேன், मैं पैदल जा रहा हूँ. எனக்கு இப்ப கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, आज मुझे शादी हो गया, எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குது, मुझे बच्चे हो गया. ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு பைக் கொடுங்க. खुदा मुझे एक बाइक दे दो. ஆண்டவரே பையன் பெருசாயிட்டான், हाँ खुदा मेरा बेटा बड़ा हो रहे हैं, ஒரு பொண்ணு பிறந்திருக்குது, उसका एक बेटी है, எனக்கு ஒரு கார் தேவை. मुझे एक कार चाहिए है. அப்படி கேளு.
वैसी प्रार्थना करो। பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கார் வாங்கிட்டான் ஆண்டவரே, हाँ पड़ोसी ले लिया इसलिए मुझे दे दो करके नहीं। பாஸ்டர் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கார் வாங்கிட்டான் பாஸ்டர், हाँ पास्टर जी मेरा पड़ोसी ले लिया कार, நானும் கார் வாங்கணும்னு சொல்லிங்க मैं भी कार लेने के लिए आप दुआ करो। नहीं 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 नहीं, இச்சியாதிருப்பாயாக, किसी चीज को ऊपर लालच नहीं करना है, இச்சியாதிருப்பாயாக. लालच नहीं करना है। அப்ப நம்ம பைபிள்ல பார்க்கிறோம், எல்லா நம்முடைய செல்வந்தன ஆவதற்கு எல்லாமே இருக்குதுங்க. हमारा बाइबल में लिखा हम अमीर बनने के लिए हर एक रास्ता खुला है। ஹalleluya. हालेलुया। முதலாவது வரவு செலவு கணக்கு, पहला जो पॉइंट हिसाब किताब रखना है, இரண்டாவது சேமிக்கிறது, दूसरी जो इकट्ठा करके रखना है, சேமிக்கிற பணத்தை முதலீடு செய்வது, जो तीसरी जो कमा किया पैसा का बिजनेस में डालना, व्यापार में முதலீடு செய்து வருகின்ற அந்த பணத்திலே நாம் தேவனுக்கு கொடுப்பது. जो हम व्यापार करते हैं, चौथी नंबर जो 10वां देना है। எந்த விஷயத்திலும் நம்ம கடன் வாங்காமல் இருக்கோம். और किसी भी बात में उधार नहीं लेना, चौथी में 5वां। ஆண்டவர் உபாகமம் 28 சொல்றாரு, या व्यवस्था 28 में लिखा है, நீங்கள் இதன் பிரகாரம் செஞ்சீங்கன்னா आप ये काम करने से நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஆசீர்வாதமாய் आप सारी बात में आशीष बनोगे। ஹalleluya. हालेलुया। என்னுடைய நான் சொல்லி இருக்கிற என்னுடைய விருப்பம்ல நான் ஜெபிக்கிறதெல்லாம், मेरा प्रार्थना यही मैं बार-बार आपसे समझा रहा था, நீங்க எல்லாம் வியாபாரம் பண்ணணும், आप सब बिजनेस व्यक्ति बनना है। எல்லாரும் யாரும் நடந்து வரக்கூடாது, எல்லாரும் கார்ல வரணும். आप लोग पैदल नहीं, प्रभु की भवन में कार में आना चाहिए। பாஸ்டர் சொல்லணும், पास्टर कहना चाहिए, இது போதும் ஆண்டவரே, खुदा बस बहुत आशीर्वाद करके நாங்கள் நிறைய கிளை சபைகளை ஆரம்பிக்க போறோம் हम ஆண்டவரே. बहुत जो झुंड जो छोटा भवन शुरू करना कलिसिया, பல சபைகளை நாங்கள் தாங்குறோம் ஆண்டவரே. खुदा हम बहुत कलिसिया का इस कलिसिया से मदद जाना चाहिए है। எங்களுக்கு எந்த விதமான தேவையும் இல்லை ஆண்டவரே. अभी हमारा जरूरत आपने पूरी कर दिया। பாஸ்டர் சொன்னா உங்க கையில தான். अगर पास्टर वैसा बोलना तो आपके हाथ में है। நீங்க ரெடியா? आप तैयार है? நீங்க ரெடியா? तैयार है? जोर से बोले तैयार है? 11:30 ஆயிடுச்சு, पहले 11:30 हो गया, சாப்பிடுற நேரம் வந்துச்சு, भूख लग रहा है, அதனால எல்லாம் சத்தமா அமைதி ஆயிடுச்சு. सबकी आवाज डाउन हो गया। தேவனிடத்துல இருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் தயாரா? क्या प्रभु से आशीर्वाद पाने के लिए तैयार है? ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென். தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. आमीन आमीन आमीन।